104 ఉపగ్రహాలను ఒకే శాటిలైట్ లో అంతరిక్షంలోకి పంపించిన ఇస్రో సైంటిస్టులపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రశంసలు కురిపించారు. మన్ కీ బాత్ లో నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. से करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन की मिसाइल को ढेर करके सफलता अंकित कर दी। सुरक्षा के क्षेत्र में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धि है और आपको जानकर के खुशी होगी, दुनिया के मुश्किल से 4 या 5 ही देश हैं कि जिन्हें ये महारत हासिल है। भारत के वैज्ञानिकों ने ये करके दिखाया और इसकी ताकत ये है कि अगर 2000 किलोमीटर दूर से भी भारत पर आक्रमण के लिए कोई मिसाइल आती है तो ये मिसाइल अंतरिक्ष में ही उसको नष्ट कर देती है। जब नई टेक्नोलॉजी देखते हैं, कोई नई वैज्ञानिक सिद्धि होती है तो हम लोगों को आनंद होता है। और मानव जीवन की विकास यात्रा में जिज्ञासा ने बहुत अहम भूमिका निभाई है और जो विशिष्ट बुद्धि प्रतिभा रखते हैं वो जिज्ञासा को जिज्ञासा के रूप में ही रहने नहीं देते हैं, वो उसके भीतर भी सवाल खड़े करते हैं, नई जिज्ञासाएं खोजते हैं, नई जिज्ञासाएं पैदा करते हैं और वही जिज्ञासा नई खोज का कारण बन जाता है। वे तब तक चैन से बैठते नहीं जब तक उसका उत्तर न मिले। और हजारों साल का मानव जीवन की विकास यात्रा का अगर हम अवलोकन करें तो हम कह सकते हैं कि मानव जीवन की इस विकास यात्रा का कहीं पूर्ण विराम नहीं है। पूर्ण विराम असंभव है। ब्रह्मांड को, सृष्टि के नियमों को, मानवी के मन को जानने के प्रयास निरंतर चलता रहता है। नया विज्ञान, नई टेक्नोलॉजी उसी में से पैदा होती है और हर टेक्नोलॉजी, हर नया विज्ञान का रूप एक नए युग को जन्म देता है। मेरे प्यारे नौजवानों, जब हम विज्ञान और वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम की बात करते हैं तो कई बार मैंने मन की बात में इस बात को कहा है कि हमारे युवा पीढ़ी का विज्ञान के प्रति आकर्षण बढ़ना चाहिए। देश को बहुत सारे वैज्ञानिकों की जरूरत है। आज का वैज्ञानिक आने वाले युगों में, आने वाली पीढ़ियों के जीवन में एक स्थायी बदलाव का कारण बनता है। महात्मा गांधी कहा करते थे, No science has dropped from the skies in a perfect form. All sciences develop and are built up through experience. पूज्य बापू ने ये भी कहा था, I have nothing but praise for the zeal, industry and sacrifice that have animated the modern scientists in the pursuit after truth. विज्ञान जब जन सामान्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उन सिद्धांतों का सहज उपयोग कैसे हो, उसके लिए माध्यम क्या हो, टेक्नोलॉजी कौन सी हो, क्योंकि सामान्य मानवीय के लिए तो वही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। पिछले दिनों नीति आयोग एवं भारत के विदेश मंत्रालय ने 14वें प्रवासी भारतीय दिवस के समय एक बड़ी यूनिक प्रकार की कंपटीशन की योजना की थी। समाज उपयोगी इनोवेशन को इनवाइट किया गया। ऐसे इनोवेशंस को आइडेंटिफाई करना, शोकेस करना, लोगों को जानकारी देना और ऐसे इनोवेशन जन सामान्य के लिए कैसे काम आए, मास प्रोडक्शन कैसे हो, उसकी कमर्शियल यूटिलाइजेशन कैसे हो। और मैंने जब उसे देखा तो मैंने देखा कि कितने बड़े महत्वपूर्ण काम किए हैं। जब से एक इनोवेशन मैंने देखा जो हमारे गरीब मछुआरे भाइयों के लिए बनाया गया है। एक सामान्य मोबाइल ऐप बनाई है, लेकिन उसकी ताकत इतनी है कि मछुआरा फिशिंग के लिए जब जाता है तो कहाँ जाना, सबसे ज्यादा फिश जोन अच्छा कहाँ पर है, हवा की दिशा क्या है, स्पीड क्या है, लहरों की ऊंचाई कितनी है, यानी एक मोबाइल ऐप पर सारी जानकारियां उपलब्ध। और इससे हमारे मछुआरे भाई बहुत ही कम समय में जहां अधिक मछलियां हैं वहां पहुंच करके अपना अर्थ उपार्जन कर सकते हैं। कभी कभी समस्या भी समाधान के लिए विज्ञान की महत्ता को प्रदर्शित करता है। मुंबई के अंदर 2005 में बहुत बारिश हुई, फ्लड आया, समंदर में भी भरती आ गई और बहुत परेशानियां हुई। और जब कोई भी
प्राकृतिक संकट आता है तो सबसे पहले संकट गरीब को आता है। दो लोगों ने बड़े मन से इसमें काम किया और उन्होंने एक ऐसे मकान की रचना को विकसित किया जो ऐसे संकट से घर को बचाता है, घर में रहने वालों को बचाता है, जल भराव से भी बचाता है, वाटर बॉर्न डिसीज से भी बचा सकता है। खैर बहुत सारे इनोवेशंस थे। कहने का तात्पर्य ये है कि समाज में, देश में इस प्रकार की भूमिका के लोग बहुत होते हैं और हमारा समाज भी तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता जा रहा है, व्यवस्थाएं टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती जा रही है। एक प्रकार से टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन रहा है। पिछले दिनों डिजिधन पर बड़ा बल दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे लोग नगद से निकल करके डिजिटल करेंसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भारत में भी डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। खास करके युवा पीढ़ी अपने मोबाइल फोन से ही डिजिटल पेमेंट की आदी बनती जा रही है। ये शुभ संकेत मानता हूं मैं। हमारे देश में पिछले दिनों लकी ग्राहक योजना, डिजिधन व्यापारी योजना, उसको भारी समर्थन मिला है। करीब करीब 2 महीने हो गए हैं। प्रतिदिन 15,000 लोगों को 1,000 रुपए का इनाम मिलता है और इन दोनों स्कीमों के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान को एक जन आंदोलन बनाने की पहल पूरे देश में उसका स्वागत हुआ है। और ये खुशी की बात है कि अब तक डिजिटल योजना के तहत 10 लाख लोगों को तो इनाम मिल चुका है। 50,000 से ज्यादा व्यापारियों को इनाम मिल चुका है और करीब करीब 150 करोड़ से भी ज्यादा रकम इस इनाम में इस महान अभियान को आगे बढ़ाने वाले लोगों को मिला है। इस योजना के तहत 100 से ज्यादा ग्राहक ये हैं जिनको 1-1 लाख रुपए का इनाम मिला है। 4,000 से ज्यादा व्यापारी वो हैं जिनको 50-50 हजार रुपए के इनाम मिले हैं। किसान हो, व्यापारी हो, छोटे उद्यमी हो, पेशेवर हो, घरेलू महिलाएं हो, विद्यार्थी हो, हर कोई इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है, उनको लाभ भी मिल रहा है। जब मैंने उसका एनालिसिस पूछा कि भाई देखिए सिर्फ नौजवान ही आते हैं कि बड़ी आयु के लोग भी आते हैं, तो मुझे खुशी हुई कि इनाम प्राप्त करने वालों में 15 साल के युवा भी हैं तो 65-70 साल के बुजुर्ग भी हैं। मैसूर से श्रीमान संतोष जी ने हर्ष जताते हुए नरेंद्र मोदी ऐप पर लिखा है कि उन्हें लकी ग्राहक योजना के तहत 1,000 रुपये का रिवॉर्ड मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने लिखी है, जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए, उन्होंने कहा कि मुझे 1,000 रुपये का ये रिवॉर्ड मिला और उसी समय मेरे ध्यान में आया कि एक गरीब वृद्ध महिला का घर में आग लग गई थी, सामान जल गया था। तो मुझे लगा कि ये जो मुझे इनाम मिला है शायद इसका हक इस गरीब वृद्ध माँ का है, तो मैंने 1,000 रुपया उसी को दे दिए। मुझे इतना संतोष मिला। संतोष जी, आपका नाम और आपका काम हम सबको संतोष दे रहा है। आपने एक बहुत बड़ा प्रेरक काम किया। दिल्ली के 22 वर्षीय कार चालक भाई सबीर, अब वो अपने कामकाज में नोटबंदी के बाद डिजिटल कारोबार से जुड़ गए और सरकार की जो लकी ग्राहक योजना थी उनमें वो 1 लाख रुपए का इनाम मिल गया। अब आज वो कार चलाते हैं लेकिन एक प्रकार से इस योजना के एम्बेसडर बन गए हैं। सभी पैसेंजरों को पूरा समय ये डिजिटल का ज्ञान देते रहते हैं, इतने उत्साह से बातों को बताते रहते हैं, औरों को भी प्रोत्साहित करते हैं। महाराष्ट्र से एक युवा साथी पूजा नेमाड़े जो पीजी की छात्रा है, उन्होंने भी रुपे कार्ड, ई वॉलेट का उपयोग अपने परिवार में कैसे हो रहा है और इसको करने में कितना आनंद आ रहा है, इसका अपना अनुभव अपने साथियों को शेयर करती रहती हैं। और 1 लाख रुपए का इनाम उसके लिए कितना मायना रखता है, लेकिन उसने इसे एक अपने मिशन मोड में ले लिया है और वो भी औरों को इस काम के लिए लगा रही हैं। मैं देशवासियों से, देश के युवकों से खास करके, और इस लकी ग्राहक योजना या तो डिजिधन व्यापार योजना, उन्हें जो इनाम मिला है उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप स्वयं इसके एम्बेसडर बनिए।
इस आंदोलन का आप नेतृत्व कीजिए, आप इसको आगे बढ़ाइए। और ये काम एक प्रकार से भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जो लड़ाई है, इसमें बहुत बड़ा अहम भूमिका है इसकी। इस काम में जुड़े हुए हर कोई मेरी दृष्टि से देश में एक नई एंटी करप्शन कैडर है। एक प्रकार से आप शुचिता के सैनिक हैं। आप जानते हैं ये लकी ग्राहक योजना 100 दिन जब पूरे होंगे, 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती का पर्व है, यादगार दिवस है। 14 अप्रैल को एक बहुत बड़ा करोड़ों रुपयों के प्राइज का ड्रॉ होने वाला है। अभी करीब 40-45 दिन बचे हैं। बाबा साहब आम्बेडकर को याद रखते हुए क्या आप एक काम कर सकते हैं? अभी अभी बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती गई है। उनका स्मरण करते हुए आप भी कम से कम 125 लोगों को भीम ऐप डाउनलोड करने का सिखाएं, उससे लेन देन कैसे होती है वो सिखाएं, और खास करके अपने आसपास के छोटे छोटे व्यापारियों को सिखाएं। इस बार की बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती और भीम ऐप, इसको विशेष महत्व दें। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, डॉक्टर बाबा साहब ने रखी नींव को हमें मजबूत बनाना है। घर घर जाकर सबको जोड़कर 125 करोड़ हाथों तक भीम ऐप पहुंचाना है। पिछले 2-3 महीने से ये जो मूवमेंट चला है, उसका असर यह है कि कई टाउनशिप, कई गांव, कई शहरों में बहुत ही सफलता प्राप्त हुई है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के मूल में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। गांव की आर्थिक ताकत देश की